है गाइस, और आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो वो चेक करेंगे। सो आई हैड काइंड ऑफ अ हेल्थ इशू। सो इसलिए थोड़ा 2 हफ्ता मैं वीडियो नहीं कर पाया, बट अगेन ये चल ही रहा है, मतलब वेदर चेंज हो रहा है। एंड थैंकफुली सरकार भी जो है आपका चेंज हो गया है बंगाल में। सो दैट्स अ वेरी वेलकम मूव। सो अगेन एक नए क्या बोलूँ, नए एनवायरनमेंट के साथ आए हैं, बट अगेन चेंज कितना दिन रहेगा, किस तरीके से रहेगा, दैट नीड्स टू बी सीन। एनीवे, चलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से जो है आप एक्सेस कर पाएंगे। सो मोरलेस आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि भैया कि एआई का जो है, एआई इज़ काइंड ऑफ मेकिंग ऑल द चेंजेस। मतलब वो तो था ही कि कॉग्निजेंट ने जो है 12,000 लोगों को निकाल दिया है, बिकॉज दे वांट दैट मनी टू बी इन्वेस्टेड इनटू एआई। तो कॉस्ट कटिंग हो रहा है, एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है, उसमें बहुत हेविली जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आपका एआई का जो भी आपका हार्डवेयर या जो भी बोल सकते हैं कि वो हार्डवेयर ही बोल सकते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। आपका बिल्डिंग चाहिए होता है, फिर आपका वायर चाहिए होती है, कूलिंग टावर चाहिए होता है, जीपीयू चाहिए होता है। सो उन सारी चीज़ों का जो है डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, एंड ग्लोबल वार की वजह से उसका शॉर्टेज आप बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज है। एंड दैट इज़ बूस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ एनवीडिया, एएमडी, इन सारी कंपनीज का जो है स्टॉक वैल्यू जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड, बट मोरलेस अगर हम देखें, सो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन एआई। एंड एआई आप बोल सकते हैं एआई का जो इंटरफेस है, या जो अगर बोल सकते हो कि जो सॉफ्टवेयर, अगर मैं बोलूँ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट व्हेन यू कंपेयर इट विद द हार्डवेयर दैट इट डिमांड्स प्रोसेस करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए। एंड इसके लिए आई वुड रादर से, ये मेरे को दिख रहा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लॉट ऑफ R&D विल बी required to reduce the cost that needs to be spent on R&D, बिकॉज वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा, कूलिंग, ये सारी चीज़ों के लिए। एंड यू कैन नॉट जस्ट टेक एग्जिस्टिंग जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से आप इतना लोड इसके ऊपर डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सॉफ्टवेयर साइड में वो तो वो तो डेवलप होगा ही, उस पर इन्वेस्टमेंट होगा, वो डेवलपमेंट होगा, बट मोर और लेस what I see is a large chunk of investment in terms of R&D and development will be done in the hardware sector as well. So those who are involved, or those companies which are involved in this, will be making a lot of money. And let's see how it works. Let's see how it works. So Apna Mart cuts workforce by 10% amid AI adoption and relocation to Gurgaon. ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट वही चीज़ हो रहा है ना कि आपका जो रेपिटेटिव टास्क है उसको एआई के माध्यम से ऑटोमेट किया जाएगा। एंड प्राइमरीली जो एकदम बेसिक एंट्री लेवल का काम होता है और जो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम होता है, उस पर आपको चाहिए होगा क्रिएटिविटी, या आपका लो कॉस्ट लेबर आपको चाहिए होगा। जैसे आपका डिलीवरी हो गया, जो ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, वट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग द लो कॉस्ट लेबर विच इज़ अवेलेबल इन इंडिया। और वहाँ पे डेफिनेटली देर इज़ अ डिमांड फॉर मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर्स, बैटरी ईवी, पेट्रोल। फिर वो गाड़ी अगर बिकेगा, टू व्हीलर बिकेगा, तो उसका सर्विसिंग हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया। सो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री इज गोइंग टू ग्रो। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उस बाइक को खरीदने के लिए उसको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो एनबीएफसी कंपनीज हैं, ऑटो लोन प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनी का फ़ायदा होगा। जो टायर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जो हेलमेट बनाता है, जो बॉक्स बनाता है, जो स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट वाले का होता है, जो उसका कपड़ा बनाता है, रेनकोट बनाता है। सो मोरलेस वही मैं बोल रहा हूँ कि पूरा एक कंबाइंड सिस्टम होता है। फिर जो डार्क स्टोर होता है वहाँ पे आपको क्रेट्स चाहिए होते हैं, वो प्लास्टिक का रिक्वायरमेंट होता है। फिर आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ऑन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, पेपर बैक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जस्ट अगर आप एक ब्लिंकिट के स्टोर को अगर स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपको पता चल जाता है किस तरीके का जो है रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से मतलब कौन कौन से इंडस्ट्री जो है, कौन कौन से चीज़ें जो है उसके साथ रिलेटेड है। सो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस होता है, उसमें आई एम मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, एंड आई प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस। सो आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। पहले मैं क्या कर रहा था in my early career, because I was doing a lot of experiment and everything. सो आई वॉज डूइंग मोर ऑफ अ सर्विस, ठीक है। एक डिजिटल प्रोडक्ट को बना के मैं उसको सेल कर रहा था। जैसे मेरे वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपको कंटेंट देखते हैं, ये यूट्यूब वीडियो देखते हैं, दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट्स। सो मेरा हमेशा दिमाग में ये था कि मैं इसको बेचूंगा, ठीक है, तो अब बेचना हो तो ठीक है, आप बेच रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन,
बट आई वॉन्टेड टू ऑलवेज मेक समथिंग जो लोग यूज़ कर सकते हैं, जो उसको टच कर सकते हैं. So eventually I came into manufacturing and I started manufacturing as a service. So I provide manufacturing as a service to my customers. So it can be B2C, it can be B2B. So ये मेरे को सूट करता है, ये बिज़नेस मेरे को सूट करता है, तो उसमें जो है मैं इनोवेट करता हूँ. एंड आई ट्राई टू मिनिमाइज. यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट का जो वेस्टेज है उसको कैसे एलिमिनेट करें, उसको किस किस तरीके से आप एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरीके से आप उसको कम टाइम के अंदर डिलीवर कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज और एनीथिंग. सो उसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है. आई वोंट इनोवेशन से ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत होती है, आपको उसको अडाप्ट करने की ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्न. एंड चाइना को अगर मैं देखूँ सो चाइना को मैं अगर देखूँ, सो द वे दैट आई सी इट 30 years ago या 40 years ago, चाइना एंड इंडिया वेर ऑन द सेम लेवल, राइट. 50 years ago अगर हम देखते हैं, चाइना एंड इंडिया वेर ऑन द सेम लेवल. सॉरी, मुझे सर्दी हुआ है तो नाक कान सब बंद है. सो अभी अगर 50 years बाद में अगर देखें, सो इंडिया के बिना आपका आईटी सब कुछ चल जाएगा. ठीक है, इंडिया आप कर रहे हैं, चीप लेबर आपके पास है, दैट इज़ फाइन. उसको आप उठा के ऑटोमेट कर सकते हैं, एआई वही कर रहा है, एआई उसको ऑटोमेट ही कर रहा है. बट मैन्युफैक्चरिंग को आप एआई के माध्यम से इतना ज़्यादा ऑटोमेट नहीं कर सकते. सो यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट राइट नाउ. कम्प्लीटली अगर नहीं भी होगा, एटलीस्ट 80 to 90% यू आर डिपेंडेंट, और एटलीस्ट 80% डिपेंडेंट ऑन चाइना. सो वही चीज़ मैं अपने करियर में कर रहा हूँ, अपने बिजनेस में कर रहा हूँ कि चलो मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को पसंद आता है एंड इट ऑल्सो सूट्स मी. और ये चीज़ मैंने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम जाते हैं, सो यू कैन नॉट बी ईजिली रिप्लेस्ड. ठीक है, और यहाँ पे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, अगर आपका टर्न की ऑपरेशन है, तो आप इजीली इसको कहीं पे भी जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहीं भी जाके इसको ऑपरेशनल कर सकते हैं. इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल. एंड सर्विसेज सेक्टर में क्या है कि डेफिनेटली ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्जिन, आपका लोकल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ों को आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड बिकॉज यू आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो सर्विस प्रोवाइड करने में ऐसा आपको कोई पैसा लगता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द लेबर कॉस्ट दैट यू आर पुटिंग इन. दैट्स वाई आईटी सेक्टर ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, अभी भी देता है. बट एआई स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करेगा, कॉस्ट प्रेशर आपका कंपनी के ऊपर आएगा, बिकॉज द अर्निंग माइट नॉट बी ग्रेट. बट वहाँ पे क्या होगा कि एआई के माध्यम से हर कंपनी को चाहिए प्रॉफिट, तो वो एआई के माध्यम से अपने प्रॉफिट को एक्सपैंड करेगा, अपने प्रोसेस को एफिशिएंट करेगा यूजिंग एआई. एंड दे वांट, क्योंकि ह्यूमन को जब भी आप एम्प्लॉय करते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू हायर एचआर. जब भी आप कोई भी कंपनी में देखो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मशीन मेंटेनेंस के लिए 2 बंदा होगा, बट एचआर या वो लोगों को मैनेज करने के लिए 10 लोग बैठे होंगे. क्योंकि कल आपका एक यूनियन वाला बंदा आके बोलेगा चोल से चोलवे करके आपका जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा, बट मशीन आपके सामने आके स्ट्राइक नहीं करेगा कि मुझे ज़्यादा पगार दो, मुझे ये दो. विदाउट कंप्लेन वो काम करता रहेगा. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड मोरलेस आप यही देखोगे, ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप जो है 10% उसने अपना निकाल दिया है. ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग लिंक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड. एंड उन्होंने रिलोकेशन किया है फ्रॉम बैंगलोर टू गुड़गांव. एंड होपफुली इन 5-10 years आई कैन एक्सपेक्ट दैट अगर ये गवर्नमेंट टेक जाती है, अच्छा काम करती है, उल्टा सीधा काम अगर नहीं करती है, सो वी कैन एक्सपेक्ट a lot of manufacturing as a service. and manufacturing, storage, logistics, वेयर हाउसिंग वो कोलकाता में आएगा या बंगाल में आएगा, एंड दैट विल हेल्प अस. एंड क्योंकि जैसे मेजर शिपिंग हब जो है कोलकाता को बनाया जा सकता है या वेस्ट बंगाल को बनाया जा सकता है. एंड यहाँ पे डीप सी पोर्ट भी आपका बना सकते हैं, हल्दिया ये सब ऑलरेडी है, पर उसको और भी अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको ये एडवांटेज मिल जाता है जो ऑलरेडी गुजरात में है. सो गुजरात में रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ से आपको वेस्ट बंगाल से आपको भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो आपको पूरा मिल जाता है. टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप म्यांमार में भी जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं. या बेसिकली वो जो शिपिंग प्रोसेस है या जो लॉजिस्टिक्स है, उसको लॉजिस्टिक्स का बोल सकते हैं ना कि रेल लॉजिस्टिक्स या रोड लॉजिस्टिक्स, उस पर आप जो है काम कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये होने वाला है, ये ट्रिकल डाउन करके नीचे की तरफ आने वाला है. ब्रिक नेशंस पुश यूथ एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप एंड वोकेशनल. तो ये हैंड स्किल्स जो होते हैं, जैसे प्लम्बिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इन सारी चीज़ों पे अगेन वी आर गोइंग टू गो बैक. एंड वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी, एंड वहाँ पे विदाउट अप्रेंटिसशिप, विदाउट वोकेशनल ट्रेनिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एज इन 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का लोन देके आप खुद का अपना बिजनेस शुरू करो, और वो करना ही पड़ेगा बिकॉज जॉब है नहीं मार्केट में. जॉब कहाँ से मिलेगा आपको? जॉब देने के लिए किसी को ना किसी को बिजनेस तो करना पड़ेगा, सबको सरकारी जॉब मिलेगा नहीं. सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा. एंड ऑलरेडी वी आर, मीडियन एज जो है इंडिया का 30 to 35 है, एंड स्टिल 20 years आई थिंक देर इज दिस एवरेज पॉपुलेशन 10-20 years काम कर सकता है. एंड अभी इमीडिएट इसकी रिक्वायरमेंट है. सो लेट्स सी हाउ फॉर द बेस्ट.
विमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया, इकोनॉमी राइजेस अक्रॉस वर्क फोर्स, फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड एज सच आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस देयर, बट अगेन इसका फ़ायदा मैंने भी लिया है, आप अभी लीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत सारे, अगर आप लेडी हैं, मैं लेडी नहीं हूँ बट मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे फैमिली सर्कल में जो फीमेल हैं उनको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। अप टू 1 करोड़ आपको लोन मिल जाता है, गवर्नमेंट बैक्ड लोन मिलते हैं। सो उसका एडवांटेज लीजिए। अगर आप मेल हैं और जनरल कास्ट, आपको कुछ नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी हैं या अगर आप SC ST है तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। अगर आप मेल हैं एंड जनरल है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस देश में। एंड आपको जो है अपना दिमाग लगा के अपना काम जो है निकालना। मैं ये नहीं बोल रहा कि देश छोड़ के जाओ, देश छोड़ के जाओगे कहाँ जाओगे, कोई जाके फ़ायदा नहीं है। हर जगह पे आके आपको मेहनत ही करना पड़ेगा, वहाँ पर रेसिज्म आपको फेस करना पड़ेगा। इंडिया में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको यूज़ करना आता है। अगर यहाँ पे अगर ग्रो नहीं कर पाए तो कहीं पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही है टाटा ट्रस्ट के अंदर। जो है चर्न आपको देखने को मिल रहा है। जो न्यू लीडरशिप है और जो ओल्ड लीडरशिप है, दोनों के बीच में झगड़ा है। एंड दैट इज काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर दैट इज गोइंग ऑन, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये आपके कंपनी का ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो लीडरशिप जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग करता है। तो वो अगर आपका सही नहीं है, वो अगर आप सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, ओनर के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है, तो फिर डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, तो कंपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल फॉल बैक, बिकॉज ग्लोबली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। UAE बैंक lending turns cautious as Iran conflicts extends into third month. हम्म, देख सकते हैं। सो मिडिल ईस्ट में थोड़ा टाइट है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये चलता ही रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड जितना वोलेटाइल होगा उतना ही कुछ लोगों के लिए फ़ायदा है, स्टेबल रहने से कुछ लोगों का नुकसान होता है। SRF लिमिटेड जो है, आपका SRF लिमिटेड इन्वेस्ट 28300 करोड़, दैट इज नाइस। SRF ये आज जो है, आजकल में जो न्यूज़ आया था उसमें देखो भाई कितना वॉल्यूम है, बाहर डिलीवरी बहुत भयानक ट्रेडिंग हुआ है, बहुत भयानक, मतलब स्टॉक को पूरा एकदम उठा रहा है भाई। सेल्स भी डिसेंट है, इट्स नॉट ग्रेट। बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3000 करोड़, 4000 करोड़ फिक्स्ड एसेट परचेज। ओके। कैश कन्वर्जन साइकिल हैज बीन स्टेबल, बढ़ गया, यहाँ पे बहुत कम था फिर बढ़ गया। प्रमोटर होल्डिंग हैज बीन स्टेबल। गोरे ने होल्डिंग कम किया है, देसी ने भी बढ़ाया है, पब्लिक ने भी जो है वो कम किया है। LIC वही है, LIC डालेगा इसमें पैसा। नेशनल पेंशन स्कीम, NPS, गवर्नमेंट का बैकिंग है इसको, गवर्नमेंट का बैकिंग है, गवर्नमेंट का बैकिंग है बोल के ये लोग कर रहे हैं भाई। दिल्ली वेस्ट कंपनी है। सही है। R&D पे आपको डालना पड़ेगा, R&D, एंड देन यू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। So they're investing a lot of money into it. That is nice, और ये एक्सपोर्ट भी करेंगे मिडल ईस्ट, ये सारी जगह पे। सो इट्स अ नाइस थिंग। देख सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हम्म।
India services activity climbs to 5-month high despite export slowdown. वो तो होने ही वाला है. Economic service, it contributes more than 50% of the national GDP. That is very, very concerning. There has to be a balance, right? एक्सपोर्ट नहीं करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग आप खुद के लिए नहीं करते, खुद के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं. यानी खुद भी आप प्रोडक्ट बना के खुद को सर्विस करते हैं और उसको सर्वाइव करते हैं और दूसरों को भी ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा ले सकें. दिस विल बी इंटरेस्टिंग दो. India services export reach $421 billion, lifting total exports to $863 billion. That's great. हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो है इम्प्रूव हो रहे हैं और बाहर से जब भी पैसा आएगा, डॉलर जब भी रुपी जब भी डिवैल्यू होगा, सो यू विल बी मेकिंग, व्हेन यू अर्निंग $1 देन यू आर मेकिंग 92, 95, 96 रुपीस, सो दैट इज नाइस. So a lot of money will be spent into this carbon capture, utilization and storage, and carbon offset जो है जैसे बाहर की घोड़े कंपनी जो इंडिया में खरीदेगी, सो उसके लिए बहुत अच्छा चीज़ है. एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी कार्बन कैप्चर अगर कर पा रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है, ठीक है, यानी जो भी आप बना रहे हैं उसमें आप जो जो धुआं निकल रहा है, जो भी निकल रहा है, इन यू आर यू नो डूइंग बेटर ऑफसेट, उसको आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं. सो फिर यूरोपियन कंट्रीज़ उस जगह पे सेल करने के लिए बहुत ही वो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा. श्री सीमेंट का प्रॉफिट जब 8% गिरा है, बट वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, दैट नीड्स टू बी सीन. प्रॉफिट थोड़ा सा गिरेगा, दैट्स फाइन, बट अगर आपका सेल अगर कम होता है, दैट इज़ कंसर्निंग. रेवेन्यू अगर आपका कम होता है, दैट इज़ कंसर्निंग. कलकत्ता बेस्ड कंपनी बांगर वाले हैं, तो अच्छा. सेल देखते हैं. सेल्स हैज़ बिन वेरी हेल्दी. मेन तो वही होता है भाई, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. सेल्स बढ़ रहा है तो ठीक है. ऑपरेटिंग मार्जिन 22% है, सो मार्जिन हैज़ बिन वेरी कंसिस्टेंट. प्रॉफिट थोड़ा सा गिरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्जिन हैज़ टू बी बेटर. एंड मार्जिन हैज़ टू बी कंसिस्टेंट एंड द सेल हैज़ टू इम्प्रूव. वो अगर ठीक है, दैट इज़ फाइन. कैश कन्वर्टर साइकिल इज़ वेरी हाई, तो पहले से तो बहुत अच्छा है. आज लगाया तो 1 साल बाद पैसा मिलेगा, सो उससे तो बेटर ही है. आर ओ सी भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है. बांगर है ना, कोलकाता बेस्ड है. घोड़े ने भी कम किया है, देसी ने बढ़ाया है, गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा बढ़ाया. देसी में देखते हैं, एल आई सी है. हाँ हाँ, एल आई सी तो रख डालेगा इसमें पैसा. एस बी आई और एल आई सी का बैकिंग के अलावा बहुत डिफिकल्ट होता है. एल आई सी ने बैकिंग दे दिया तो बहुत बढ़िया बढ़िया. ये कौन सा कंपनी है भाई, एफ एल टी लिमिटेड, इसको सर्च करते हैं. एफ टी एल. एक ही कंपनी खरीदी, किसी का शेल कंपनी है मोस्ट प्रोबेबली, या मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ शेल कंपनी. एफ एल टी लिमिटेड सर्च अगर करेंगे, यूके बेस्ड है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओनर कौन है? फ्रांचेस्का लांजा. आई डोंट थिंक इट्स दैट. हाँ वही है, ऑफशोर कंपनी, मतलब शेल कंपनी है. सो ठीक है. सो क्या, आई डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस, तो ये तो चलता ही रहेगा. 2.5 लाख रुपए किलो, 80,000 रुपये किलो था, 2.5 लाख रुपये. क्रेजी. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ही बोला ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी जो कंपनीज है उनका बल्ले बल्ले है भाई. सो दे, जो उस मार्केट में ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग में, उसका बहुत फ़ायदा है. ठीक है, आपको
इन्वेस्टमेंट करके अगर फिक्स कॉस्ट हाई होता है, सर्विसेज सेक्टर में उतना हेडेक नहीं होता है, बट अगेन मतलब बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। Larsen and Toubro moderates long-term targets a bit. Hmm. ये तो चलता ही रहेगा। मैं ना अगेन वही है कि वोलेटिलिटी है, इट्स फाइन। दिस इज जनरल में वही है कि मार्केट में नॉट एवरीवन इज विलिंग टू स्पेंड मनी। अभी मार्केट में पैसा कोई लगाना नहीं चाहता है, बहुत अनसर्टेन है, और वही हो जाता है कि भाई पैसा कैश पे बैठे रहो, कैश पे बैठे रहो, और ये कंपनीज भी वही कर रहे हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज में एग्जिट अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स अमिड राइजिंग इनपुट कॉस्ट। वही होता है कि अनप्रॉफिटेबल मार्केट, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वहाँ से निकलो भाई, पैसा बचाओ, अपना खुद का पैसा बचाओ। रॉयल एनफील्ड जो है न्यू आंध्र प्रदेश में नया फैक्ट्री खोल रहा है, विच इज़ ग्रेट, बट दे मतलब जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा लोकेटेड एंड लिमिटेड नहीं हो रहा है इनका। एटलीस्ट गुड़गांव ये सब एरिया में बना सकते हैं टू केटर टू द नॉर्थ इंडिया मार्केट। लेट्स सी अल्कोहल का डिमांड। सो अल्कोहल का डिमांड अगर आपका डिप होता है, दैट मीन्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी ऑन अल्कोहल। इन मतलब वो होता है ना कि मस्ती करने के लिए लोग दारू पीते हैं, ऐसे नहीं कि दवा के से दारू, दवा के लिए दारू नहीं पीते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी टू ड्रिंक अल्कोहल, but when you want to have a good time you drink alcohol. So if people are not spending money, so either inflation is very high, income is very low, expenditure is very high, or people are not willing to spend that money because they are looking to save that money for the future. So it might be either of them, any of them, or all of them. India emerging as major market. Basically users यहाँ पे ज़्यादा data testing. India is a very fertile market for testing for these companies, data collection, marketing, testing, ये सब करने के लिए। PV Fintech का revenue 30% बढ़ा है, which is great, and that is very good, and penetration slowly and gradually, क्योंकि ये आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है, so that is something which is very good for them. India plans to eliminate toll plaza by end of 2026. Hmm. Let's see how it works. I'm not sure इतना GPS tracking privacy का issue होगा, so I'm not sure whether it will be Supreme Court में ये सब चलेगा कि नहीं चलेगा. For transport companies they might do it. कैनरा बैंक पुट राजेश एक्सपोर्ट 509 करोड़ का जो है लोन जो है वो सेल करेंगे ARC को. So most probably they are going to get 20 to 30% back. So it's sad though. Anyway, that's it for today, and ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी था मैंने कवर कर दिया. कोई भी क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में. एंड मेरा गला अगर थोड़ा ठीक हो जाता है, सो आई विल बी ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर रेगुलर वीडियोस. बाय.